अर्जुन जी बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बात आप मुझे बचपन से कहते आ रहे हैं। बाबा, मैं बच्चा नहीं रहा। तुम्हारे बड़े भाई को मैंने खो दिया है, तुम हो तो जी रहा हूं। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो ऐसा कोई नहीं जिसके सहारे मैं जी सकूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दिनों तक जीना चाहता हूं, मगर इतना जरूर है कि मरने से पहले अपनी बहू जरूर देखना चाहूंगा। चल। अरे वाह, क्या बात है। इस घोड़े को तो 5-6 आदमी भी काबू नहीं कर पाते थे। मैं अड़ियल से अड़ियल घोड़े को भी काबू में करके उसके पांव में नाल ठोक देता। आपने 5 घोड़ों के नाल ठोके, उसकी मजदूरी। अच्छा खान चाचा, चलता हूं। अरे भाई, इतनी दूर से तुम इस शहर में सिर्फ राजा साहब का काम करने आते हो? हाँ, ये सच है। और फिर पैसे भी गिनकर नहीं लेते? ये भी सच है। लेकिन क्यों? खान चाचा, कई जगहें ऐसी होती हैं जहां मजदूर अपने पसीनों की बूंदें गिना नहीं करते। लेकिन बरखुरदार, अपने पेट को तो रोटी गिनकर खिलाते हो ना? शाबाश। अच्छा चाचा, चलता हूं। अगले महीने आना मत भूलना। आपको राजा साहब ने याद किया है। तुम अपना कुछ सामान भूल कर जा रहे हो। अरे हाँ, मैं अपना थैला भूल गया था। मगर धुंधले शीशे के पीछे से आपने कैसे जान लिया कि मैं कुछ भूल गया हूं? जब हमने तुम्हें तुम्हारे घोड़े की तरफ जाते देखा तो हमने समझ लिया कि तुम्हारे कांधे पर कोई बोझ नहीं है। अगर कुछ बोझ होता तो तुम्हारे चलने में कुछ झुकाव पैदा हो जाता। वाह राजा साहब, वाह, आपने भी क्या बात कही है। बलवंत, तुम यहां जब कभी आए कुछ न कुछ भूल कर ही गए। मेरी ये बहुत बुरी आदत है राजा साहब, भूल जाने की, और ये सुधरने वाली भी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ जो भी कुछ छोड़ जाता हूं वो वापस मिल जाता है। कभी ऐसा ना भी हो। अगर हमारे घर पर कोई बेशकीमत खजाना भूल जाए तो हम उसे खिलौना समझकर लौटा देंगे, लेकिन अगर हमारी दहलीज पर कोई आंसू बहाकर चला जाएगा तो हम उन आंसुओं को कैसे चुनेंगे और कहां से लौटाएंगे? राजा साहब, अपने आंसुओं को वापस लेने आता ही कौन है? कोई नहीं आएगा। अच्छा, चलता हूं। खुदा करे अपने आंसुओं को वापस लेने के लिए कोई हमारे पास ना आए। हेलो सर। नमस्कार। भाई साहब, आज मैंने शहर के सारे छोटे मोटे बॉसेस को बुलाया है। मैं चाहता हूं कि सब के सब मेरे अंडर काम करें। ये मीटिंग कामयाब रहे, इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया होता कि जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो ऊपर से 9 इंच छोटा कर दिया जाएगा, यानी कि सर धड़ से अलग। इतनी जरा सी बात के लिए मीटिंग वगैरह किस लिए? हा? भाई साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं पहले मकड़ी की तरह जाल बिछाता हूं और जब शिकार उसमें फंस जाता है तब शिकार करता हूं। बहुत खूब, हम खुश हुए। भगवान करे कि सब तुम्हारे जाल में फंस के शिकार हो जाएं, और जो तुम्हारा शिकार नहीं हुआ वो हमारा शिकार होगा।
अरे भाई टाइगर साहब आ गए। दोस्तों, आप लोग किसी न किसी गली, किसी न किसी मोहल्ले, किसी न किसी धंधे के बादशाह हैं। हम लोग जीते तो बड़ी शान से हैं, लेकिन मरते कुत्ते की मौत है। हम लोग या तो एक दूसरे को गोली मार देते हैं, या पुलिस हमारा मछलियों की तरह शिकार कर लेती है। सिट डाउन प्लीज। अगर आप लोग मेरे अंडर काम करने लगे तो मेरा यह वादा है कि आप लोगों की इनकम 10 गुना ज्यादा हो जाएगी और आप लोगों की जिंदगियां भी सेफ हो जाएंगी। बोलिए, आप लोगों को हमारी बात मंजूर है? हाँ मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। शेर के दुम बनकर जीने से अच्छा है कुत्ते का मुंह बनकर जीना। अयो अम्मा, मैं पैसे के लिए आपके पांव का जूता नहीं बन सकता। आप 2 मिनट के लिए मेरे पास आइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ कहना है सबके सामने कहिए, इसमें छुपाना क्या? मर गया हमारा यार मर गया। मेरा यार मर गया रे। बचकर भागने न पाए, मार डालो हरामजादे को। चलो अयो पृथ्वीराजा मेरा धर्म राजा, मुझे बचाओ जी। अयो मुझे बचाओ जी, मुझे बचाओ जी। देखो शमशान का कुत्ता के माफिद हमारा चीरपाड़ करेगा जी। अयो टकलू महाराज मुझे बचाओ जी। इसे बाहर निकालो। अयो जी, देखो जी, मुझे राजा से मिलाओ जी, मेरा सिफारिश करो जी। अयो राजा साहब उधर नहीं है। अयो मारा और मारो जी, और मारो मेरे को। मैं बहुत बड़ा आरामी जी, बहुत बड़ा प्यावर जी, बहुत बड़ा सूती है जी। मुझे महाराज से मिलाओ जी। याद है तुमने मुझे पट्टे वाला कुत्ता बोला था और ऐसे ऐसे हिलाया था, हैं? अयो हम इसको गर्मी में पट्टे वाला कुत्ता बोला जी। माफ करो जी, तुम कहीं का कुत्ता, हम खानदानी कुत्ता जी, ना घर का ना घाट का। हमारा हालत देखो जी, हमको महाराज से मिलाओ जी। और सुन, तुम्हें याद है तुमने मुझे टकला बोला था? अयो जी, वो दिन गर्मी था ना फार्म हाउस में जी, इसलिए हम तुमको टकला बोला। तुम जी उस्तरा लाओ जी, हमको भी टकला करो जी। हमारा खानदान टकला हो जाएगा, हमारा बच्चा टकला होगा। मुझे माफ करो, लेकिन मुझे महाराज से मिलाओ जी। ए चुप। देखो जी, अब हम शरणार्थी, और शरणार्थी को अगर शरण नहीं देगा ना जी तो तुमको पाप लगेगा। हमको महाराज से मिलाओ। चुप, ज्यादा बकबक मत कर। राजा साहब उधर हैं, जाकर मिल ले। चल जा। रुक जाओ, अब आगे बढ़ो। शर्ट उतारो। हम कहते हैं शर्ट उतारो। शाबाश। शाबाश शाबाश। जाओ पैंट उतारो। देखते क्या हो, जल्दी करो। हाँ ठीक है। हाँ शाबाश। अरे वाह। टांगे ऊपर करो। टांगे ऊपर करो। ये भी देखना पड़ा। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। अरे भाग गया। हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? टांगे ऊपर सर नीचे, जैसे आसमान गिरा और तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे देवा, पीट गया। अयो राजा साहब, ये क्या बोलते राजा साहब? आपने ऑर्डर दिया, मैंने किया, मैंने हुक्म माना। आपने बोला शर्ट उतारो,
मैं शर्ट उतारा, आपने बोला पैंट उतारो, देखो मैंने अपनी इज्जत उतारा। अरे अरे वो तो अपने कुत्ते को हुक्म दे रहे थे। लेकिन सर अभी हमारा हालत देखो सर, एक नंग पार ये कुत्ते को माफित सर। वो दाग और परशुराम का आदमी आएगा, हमारा चमड़ी निकालेगा और अपना कुत्ते का जैकेट बनाएगा सर। अरे रामा स्वामी, तुम इस हालत में देखकर तो हम पहचान ही नहीं सके। मैं रामा स्वामी सर, तुम मेरा स्वामी सर, मुझे बचाओ सर। तुम मेरा बाप तुम सर, मुझे बचाओ सर, मुझे पनाह दो सर। राजा साहब, यही है वो जिसने परशुराम से मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया था। ये आपका जानी दुश्मन है राजा साहब। इस वक्त ये हमसे पनाह मांग रहा है। भाईचारा या दुश्मनी पनाह की हदों से बाहर है। रामास्वामी, तुम सब कुछ भूल कर ये समझो कि फिलहाल पृथ्वीराज की हिफाजत में हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पृथ्वीराज अपने दुश्मन को पनाह देगा। ये हुई ना मर्दानगी। कसम से इस शहर में उस जैसा कोई मर्द नहीं। अरे डागा भाई, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही सामने किसी और को मर्द बोल के तारीफ कर रही है। तुम्हें चुल्लू भर पानी में नहीं डागा भाई, पृथ्वीराज के खून में डुबकी लगा लेनी चाहिए। और अगर तुमसे ये मैटर नहीं संभलता हो डागा भाई, तो हमसे बोलो, पृथ्वीराज का डायरेक्ट रिश्ता जमराज से कर देते हैं। बाबा, अंकल ठीक ही तो कहते हैं। अंकल ये चलिए भाई साहब, ताश खेलते हैं, आइए। यानी कि हम समझ गए कि तुम डायरेक्ट चिड़िया को नहीं मारोगे। पहले तुम जाल फेंकोगे, फिर दाना डालोगे और उसके बाद चिड़िया फंसाओगे। हेलो। अगर आप इस शहर में शरीफ लोगों के बादशाह हैं, तो मैं इस शहर में काला धंधा करने वालों का बादशाह। अगर तुम दोनों बादशाह हो तो फिर हम यानी कि बादशाहों के बादशाह हैं। हमारा सबके साथ सही सलूक रहता है।